अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जसप्रीत बुमराह कल के मैच के लिए अवेलेबल होंगे या जोफ्रा आर्चर, जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के लिए अवेलेबल होंगे। अगर जोफ्रा आर्चर कल अवेलेबल होते हैं इंग्लैंड के लिए तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर साबित शायद ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक जो हमें लग रहा था जो थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, शायद वो जोफ्रा आर्चर के आने से उसमें कहीं ना कहीं वो वापस से हमें एक ताकत नज़र आ जाए। जोफ्रा आर्चर जिन्होंने पिछले 4 सालों में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला इंग्लैंड के लिए, वो अपना कमबैक कर रहे हैं टेस्ट मैच अरीना में। और अब ये देखना होगा कि क्या जोफ्रा आर्चर वापस से इंजर्ड तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो है वो काउंटी सीज़न खेल रहे थे और वहाँ पे जो है वो थोड़े फिट भी थे, वहाँ पे बॉलिंग भी करवा रहे थे और इस बेस की बुनियाद के ऊपर इंग्लैंड सेलेक्टर्स ने उनको सेकंड टेस्ट के लिए कॉल कर लिया है। जसप्रीत बुमराह की हम जहाँ तक बात करते हुए चलें तो जसप्रीत बुमराह क्योंकि वर्कलोड का एक मैनेजमेंट का एक उनका चल रहा है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट करवा रही है इंडियन मैनेजमेंट। तो हम सुनने में तो ये आ रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह शायद अवेलेबल नहीं होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुलदीप यादव जो कि स्पिनर हैं, वो उनको टीम में जगह मिलेगी। और शायद आपको यहाँ पे अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, शायद कंफर्म नहीं है पर हो सकता है कि कल उनका आपको डेब्यू भी देखने को मिल जाए सेकंड टेस्ट मैच में। अच्छा, एजबेस्टन वो ग्राउंड है भाइयों दोस्तों, जहाँ पे इंडिया ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। जी, आज तक इंडिया और इंग्लैंड ने यहाँ पे टोटल 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 60 टेस्ट मैच जीते हैं और एक मैच ड्रॉ हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो क्या कल इंडिया कहते हैं कि हिस्ट्री के दूसरी रुख पे जाएगा? क्या इंडिया कल अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो सकता है इस वेन्यू में? क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लैंड का एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, और जो इंग्लैंड जो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा अगेंस्ट इंडिया इस मैच में, जैसा कि उन्होंने चेस किया था लास्ट टेस्ट मैच में, जो 350 रन चेस कर दिए ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ा चेस था और बहुत सवालात उठे इंडियन बॉलिंग के ऊपर स्पेशली, जिस तरीके और बैटिंग के ऊपर भी जिस तरीके से उनका कोलैप्स लगा फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में, तो बहुत से लूपहोल्स नज़र आए इंडियन टीम में। अब हाँ, उन्होंने वहाँ पे स्कोर्स बड़े लगाए, सेंचुरीज भी लगाई, लेकिन जब बॉलर्स की बारी आई तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट दिखे। सारा कहता सारा बोझ एक जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ही रखा हुआ था और वो दूसरे बॉलर्स मैनेज नहीं कर सके। और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं दिखा जो कि विकेट ले सके। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें इंग्लैंड स्क्वाड की, तो इंग्लैंड स्क्वाड में हो सकता है कि कल हमें जोफ्रा आर्चर टीम में दिखें, और हो सकता है कल आपको शायद जॉर्ज टाउन या फिर ब्राइडन कार्ड्स में से कोई एक ना खेलता हुआ दिखे। मुझे लग रहा है कि जॉर्ज टाउन शायद टीम का हिस्सा ना हो अगर जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं तो। इंडियन टीम में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह का जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो टीम में जगह बनाएंगे। अब वो कुलदीप यादव किसी जगह आते हैं, कोई क्या वो शार्दुल ठाकुर की जगह आते हैं, या हो सकता है इंडिया एक सरप्राइज़ पैकेज के तौर पे यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को भी चांस दे दे, क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं। लेट्स सी, वो वक्त ही बात चलेगा, लेकिन इंडिया का यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने यहाँ पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है इस वेन्यू के ऊपर, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बड़ी साइंस होंगे। अभी तक टोटल यहाँ पे इस वेन्यू में 56 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंग्लैंड का अपर हैंड है। ऑब्वियसली 30 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं। यहाँ पे 11 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने हारे हैं और 15 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर टॉस जीत के जो विनिंग रेशियो है टीम्स का, वो ये है कि जिस टीम ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैट फर्स्ट किया है तो उनका यहाँ पे 32.1% है विनिंग रेशियो। यानी कि जिस टीम ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग की है उन्होंने यहाँ पे 18 मैच जीते हैं, 15 मैच ऑब्वियसली ड्रॉ हुए हैं, और बाकी 23 मैचेस यहाँ पे जो टीम चेस पे गई है वो जीती है। तो मतलब ये ग्राउंड चेजिंग के लिए सूटेबल है, और यहाँ पे टीम्स चेस कर लेती है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनरल पिच रिपोर्ट ऐसी आती है कि शुरू के
जो पहला जो सेशन है वो जो है बॉलिंग के लिए बड़ा फ्रेंडली है, सपोर्ट है, क्योंकि नया पिच में मॉइस्चर होता है तो वो हेल्प करता है, और प्लस बॉल नया होता है, सीम मूवमेंट है या मिलती है बॉलर्स को। लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे यहाँ पे अगर मौसम ओवरकास्ट नहीं हुआ, अगर यहाँ पे धूप निकली हुई, तो ये पिच ने फ्लैट से फ्लैट ही होना है, और यहाँ पे स्कोर करना तो इतना मुश्किल नहीं होगा। और फोर्थ और फिफ्थ पे ये पिच जनरली ड्राई हो जाती है और यहाँ पे स्पिनर्स की मदद मिलना शुरू हो जाती है। तो एक बड़ा बैलेंस्ड ये पिच है बिटवीन द बॉल एंड द बैट, और यहाँ पे आपको हाई स्कोर देखने को मिल सकते हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ पे जो हाई स्कोर है वो भी इंग्लैंड का ही है अगेंस्ट इंडिया। 633 फॉर 5 किए थे इंग्लैंड ने अगेंस्ट इंडिया, जो हाईएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्ड हुआ है फर्स्ट इनिंग्स में, और डिक्लेयर किया था इंग्लैंड ने अगेंस्ट इंडिया। ये 1967 में स्कोर बना था, और जो लोएस्ट स्कोर है वो 45 है न्यूजीलैंड का अगेंस्ट इंग्लैंड 1927। तो लोएस्ट स्कोर तो बहुत ही जो है बहुत कहते हैं ना, इसको तकरीबन 98 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो हाई स्कोर है वो यहाँ पे बन सकता है, और यहाँ पे स्कोर्स बनते भी हैं, ऊपर बन जाते हैं। और अगर मैं लास्ट 7 मैचेस की बात सेवन सेवन अगर बात करूँगा मैचेस की जो यहाँ पे इंग्लैंड ने जीते हैं इस वेन्यू के ऊपर अगेंस्ट इंडिया, तो उसमें से इंग्लैंड ने 4 दफ़ा बैट फर्स्ट करके जीते हैं और 3 दफ़ा बैट सेकंड करते हुए जीते हैं। और जो लास्ट जो टूर्स हुए थे इंडिया के सॉरी, जब 2018 और 2022 में जब इंडियन टीम ने यहाँ विजिट किया था इंग्लैंड में, और जब यहाँ उन्होंने मैचेस खेले थे, जो यहाँ पे दोनों मैचेस में इंग्लैंड ने चेस करके मैच जीता है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है यहाँ पे चेस करना पसंद भी करता है, और चेस यहाँ पे करना मुश्किल नहीं है, जैसे मैं कंडीशन बताई। तो ये मैच जो है वो बैटर्स जितनी अच्छी जो टीम बैटिंग करेगी उसी का ही ये मैच होगा। और बॉलिंग देखनी पड़ेगी कि बॉलिंग कैसी जाती है, कहाँ जाती है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए हमें देखे थे वीकनेस देखे थे बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी हल्की लग रही थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया की बॉलिंग भी हल्की नज़र आ रही थी। लेकिन कल ऑब्वियसली दोनों टीम्स अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे, और दोनों टीम्स अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा हैवी रख के जाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की बैटिंग तो पूरी है, लेकिन बॉलिंग में कहने की दोनों टीम्स अभी भी लैग कर रही हैं। ओवरऑल इंडिया की टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया सीरीज़ में 1-0 डाउन हुआ है, और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा तो इंडिया के लिए कम करना इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2-0 अगर आप एक अगर 2-0 हो जाते हो सीरीज़ में शुरू के 2 मैचेस में, तो कहीं न कहीं आपको कमबैक करना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली क्योंकि ये सीरीज़ डब्ल्यूटीसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो जितना हम यहाँ पे मैचेस हारोगे, उतना आपको जो है ना आपकी पॉइंट्स टेबल पे आपको उतना ही डेंट पड़ता रहेगा। तो ये चीज़ इंडिया को मालूम है, लेकिन शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि शुभमन गिल यहाँ पे कैप्टनसी कैसे करते हैं। इंडिया को अपनी फील्डिंग में बड़ा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा कि इंडियन तकरीबन कुछ 9 टू 10 कैचेस ड्रॉप किए हैं, और इसका उनको समझाना कितना पड़ा था। आखिर में मैच हार गया था, लेकिन इंग्लैंड ने भी ऑन दी अदर एंड कोई अच्छी फील्डिंग नहीं की थी, उन्होंने भी कुछ 3 से 4 कैचेस उन्होंने भी छोड़े थे। तो फील्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा इंडियन टीम कैसे ही करती है, क्योंकि कैचेस विद मैचेस जो हम कहते हुए आ रहे हैं, और इंग्लैंड में जहाँ पे अभी इस वक्त वैसी मौसम का ड्राई चल रहा है, और जहाँ पे बैटिंग इतनी आसान हुई भी, अगर वहाँ पे कैचेस छोड़ेंगे इंग्लिश बैटर्स के, तो वहाँ पे वो आपको पे करवाएंगे पूरा पूरा। और ये चीज़ इंडिया को देखनी पड़ेगी, उनको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इंडिया को अगर यहाँ पे जीतना है तो इंडिया को यहाँ पे बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा, अराउंड कुछ 550 500 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वो 300 टू 310 रन है, मतलब 300 रन 310 रन तो यहाँ एवरेज स्कोर है इस पिच पे। तो एनीथिंग यहाँ पे तकरीबन 450 तो आपको चाहिए इस विकेट के ऊपर, अगर आपको यहाँ पे टेस्ट मैच जीतना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को इस पे वर्क करना पड़ेगा, और जो टीम यहाँ पे बैट अच्छा करेगी वो जीतने के नज़दीक होगी। मैं ऑब्वियसली इंग्लैंड को एक फेवरेट करार दूंगा इस मैच के लिए, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे इनका रिकॉर्ड है इंग्लैंड का, वो तगड़ा रिकॉर्ड है, 7-0 है ऑन दिस विकेट अगेंस्ट इंडिया। और जिसका वो लास्ट मैच था जीते हैं अगेंस्ट इंडिया। तो कहीं न कहीं मैं इंग्लैंड को यहाँ पे फेवरेट कहूँगा, और इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतना चाहिए। आसानी से जीते, कैसे जीते मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड को फेवर मिलना चाहिए टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन इंडिया को खेलना बहुत तगड़ा पड़ेगा, और बैटिंग इंडिया को तगड़ी करनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिकेट विद MG 23 अपने होस्ट MG को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।